मैं जानूं मेरे इस काम से सब नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास थानेदार साहब और जीजी के बीच गलतफहमी दूर करने का यही मौका है। रस्सी राजा सा जोर की मारो छलांग और पहुंचा दो इस चिट्ठी को जीजी तक। राणा सा की गाड़ी भी नहीं दिख रही है, बस जल्दी से ये चिट्ठी जीजी तक पहुंच जाए। उनके आने से पहले बस काम कर दो हमारा। जीजी नटखट नटखट चंचल प्यारी छोरी मारी बुलबुल बुलबुल। पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग से अव्वल हूँ। हाँ बुलबुल। चलने लगी बन्नी। दृष्टि, मुझे बस एक बार नीचे दिए गए पते पर मिलो, आज सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जय हिंद, तुम्हारा वीर। वो तो वीर ने दृष्टि को इस पते पर बुलाया है, सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए। लगता है भगवान ने सुन ली। अशोक, ये फुटेज में आदमी देख रहे हो ना? जी। मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। जी सर। जाओ। शादी वाले दिन दृष्टि के साथ क्या हुआ मैं पता करके ही रहूंगा। ये चिट्ठी को अभी आपके लिए देके गया है। जाओ। दृष्टि मुझसे मिलना चाहती है कैफे में। फाइनली वो रेडी हो गई मुझसे मिलने के लिए। अब मैं उसे राणा की सारी सच्चाई बता दूंगा। वीर मुझसे मिलना चाहते हैं कैफे ड्रिंक में आज शाम को। दृष्टि, हो सकता है कि अपने परिवार की ईगो की वजह से यहाँ तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा बेचारा, इसलिए बाहर मिलने बुलाया। तुम दोनों परेशान हो, मिल लो, मैं खुद तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। आप? तुम्हारी खुशी के सामने उसके साथ की दुश्मनी भी बुला सकता हूं मैं। देखो दृष्टि, मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, लेकिन एक बार सिर्फ मेरे लिए मिल लो उससे। हो सकता है सारी बातें साफ हो जाएं। अब आएगा इस खेल में और मजा।
खाटू श्याम जी, आपकी कृपा से चिट्ठी दोनों तक पहुंच गई। आज दृष्टि जीजी और थानेदार साहब के बीच में सारी बातें साफ हो जाएगी, इसलिए तो आज मैं यहाँ जल्दी आई हूँ ताकि सारी तैयारी मैं खुद देख सकूं। अच्छा ये तो बता कि प्लान क्या है? जिस कमरे में पूरा इंतजाम किया है ना, वहाँ होगा खूब सारा अंधेरा, और जैसे वो लोग वहाँ पहुँचेंगे वहाँ होगी दिवाली की खूब सारी लाइटें, और वो ऐसे उलझेंगे कि उसे सुलझाते सुलझाते उनकी सारी गलतफहमी भी सुलझ जाएगी। नजर न लगे बनने। अच्छा है ना आइडिया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। अपनी शादी को अपने हाथ से खत्म करना इतनी आसान बात नहीं है दिव्या, मैंने पता है। तूने मैंने दिल से बेस्ट लक नहीं दिया। आज भी मेरी रूह, मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है दृष्टि, क्योंकि आज भी ये वीर प्रताप सिंह तुमसे प्यार करता है। लव यू। सॉरी बुलबुल, पर मैं खाटू श्याम जी से तेरे लिए प्रार्थना करूंगी कि तेरा प्लान कामयाब ना हो। खाटू श्याम जी, इसकी शादी नहीं टूटनी चाहिए। सर नमस्कार। एसीपी वीर प्रताप सिंह जी। मैम आपका उस कमरे में इंतजार कर रही थी। बिजली बुआ साहब बंद क्यों? आपको तो चालू होना चाहिए। कहाँ है उसका बटन? दृष्टि, वीर की बात ठंडे दिमाग से सुनना। एसीपी वीर प्रताप सिंह। एसीपी वीर प्रताप सिंह, मैम को उस कमरे में ले जाओ। ओके सर। ठीक है। सही टाइम पे सही सेटिंग करने का सही नाम। राणा सर, जैसा आपने कहा था, एसीपी वीर को मैंने उस कमरे में भेज दिया है। लाइट का स्विच खराब कर दिया था। सारी कहानी अभी बता देगा तो लाइव टेलीकास्ट देखने का मजा कैसे आएगा? गुड जॉब। अरे दृष्टि जीजी और थानेदार साहब के आने का टाइम हो गया, कैसे चलेगा? दृष्टि, दृष्टि, बाहर जाने के लिए तो थानेदार साहब के सामने से निकलना पड़ेगा। क्या करूं? दृष्टि। वीर, दृष्टि, जीजी, सो वेरी रोमांटिक। हाँ, इसलिए ये चिट्ठी भेज के मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं दृष्टि, ये जीजी, मैंने आप दोनों को ये चिट्ठी लिखकर यहाँ बुलाया था। जीजी 2 मिनट। बुलबुल, मुझे एक बात बताओ,
दृष्टि को तुमने बुलाया था यहाँ पर। हाँ, ताकि हम दोनों की गलतफहमी दूर हो जाए। बोल लिया। बुलबुल, अब मैं तुमसे जो पूछूंगा एकदम सच सच और साफ साफ उस बात का जवाब देना। तुम्हें मालूम था वो एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर दृष्टि एग्जाम देने गई थी, तुम भी वहां वक्त पर पहुंच गई थी। पर अगर तुम्हें दृष्टि की किडनैपिंग की बात पता थी तो तुमने वो बात किसी को बताई क्यों नहीं? वो इन्फॉर्मेशन किसी और को पास क्यों नहीं की तुमने? क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो बुलबुल, मुझे इस बारे में यकीन दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैंने ये बात मानी नहीं, क्योंकि मैं सच और साफ बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और फिर तसल्ली करना चाहता हूँ। हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? पता है, हमारी गली में ना बिंदिया रहती थी, बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाली, टेढ़ी सी दुम थी उसकी। हमारी हालत तो आज बिंदिया जैसी ही हो गई है। बुलबुल, क्या बोल रही हो तुम? कौन है बिंदिया? बिंदिया सारी रात चौकन्नी होकर सरासी आवाज में जोर से भौंकती थी। सबको लगता था वो उनकी नींद खराब कर रही है, इसलिए उस पर गुस्सा करते थे। लेकिन वो तो चोर भगा रही होती थी। सारे गलत समझते थे उसको, जैसे आज आप मन में समझ रहे हैं। अगर आपको हमारे पे भरोसा होता ना, तो आप हमारे से ये सवाल भी ना पूछते। मैंने तो आज आपको और जिज्जी को सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि आप दोनों के बीच में हर गलतफहमी दूर हो जाए। और फिर जैसे बिंदिया गली छोड़कर चली गई, मैं भी हमेशा के लिए चली जाती। लेकिन सब गलत हो गया, सब गलत हो गया।